नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी आज रात 12 बजे से पूरे देश में एक साथ लागू हो जाएगा। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आगाज होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद रहेंगे। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का भी इस कार्यक्रम में शिरकत होने का प्रोग्राम है, लेकिन इससे पहले विपक्ष इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने की बात कह चुका है। विपक्ष के बाइकआउट को लेकर खुद वित्त मंत्री कह चुके हैं कि विपक्ष के साथ समझाइश की जाएगी। लेकिन एक सवाल है, जीएसटी कारोबारियों पर कितना असर डालेगा? कारोबारी लगातार विरोध कर रहे हैं। इस बीच में मूर्ति कारोबार, फर्नीचर कारोबारी अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। 3 दिन से राजस्थान में कपड़ा कारोबार ठप था। आज लगातार चौथा दिन है जब कपड़े के कारोबारियों ने अपना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जाहिर किया है और कपड़े पे लगे 5% जीएसटी का विरोध किया है। इन तमाम सूरत हाल के बीच में एक सवाल है कि जीएसटी का आम और ख़ास पर कितना असर पड़ने वाला है, देश की सेहत पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है, सेहत किसकी बिगड़ेगी और किसकी बनेगी, ये सारे सवाल हैं आज इन तस्वीर के बीच में। इन पर बात करेंगे बिग फाइट लाइव के दौरान। खास मेहमान के बीच आपकी लगातार राय अहम रहेगी। तो हम रुख करेंगे व्यापारियों का, हम रुख करेंगे उन आम लोगों का जिनको जीएसटी को लेकर सरोकारों के बारे में क्या जानकारी है, पता करने की कोशिश की जाएगी। सरकार ने अगर जागरूकता की मुहिम चलाई तो किस तक, कैसे और क्या कुछ पहुंच पाया, हर हाल में हर बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये खास पेशकश देखते रहिए। आज जीएसटी की रात है। जी हां, अब चंद घंटे ही बचे हैं जब जीएसटी देश की टैक्स प्रणाली का हिस्सा हो जाएगा। इस बीच उठते सवालों को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जवाब देने की कोशिश की। दूरदर्शन पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए इन तमाम सवालों का जवाब अरुण जेटली ने देने की कोशिश की, जिनको लेकर जीएसटी में विरोध है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो जीएसटी में हम लोगों ने सबस्यूम किए हैं, बड़े तो इसमें 3 हैं। एक्साइज है, वैट है, सर्विस टैक्स है। फिर कई परचेज टैक्सेस हैं, ऑक्टोरॉयज हैं, एंट्री टैक्सेस हैं, लग्जरी टैक्सेस हैं। तो लगभग 17 टैक्स ऐसे हैं, 17 टैक्सेस, जो मिलाकर एक किए गए। और इन 17 टैक्सेस के अलावा 23 सेसेस हैं, 23 सेस हैं। तो ये 40 हैं जिनको मिलाकर एक किया गया। अब पूरे देश में व्यवसायिक लोग देते हैं इसको या उद्योग के लोग देते हैं। अब इसकी संख्या कितनी है? 130 करोड़ के देश में टैक्स बेस बढ़े, टैक्स इवेजन कम हो, लोग टैक्स के दायरे में आए, और अगर सरकार और शासन के पास साधन बढ़ते हैं तो उसका प्रयोग किसके लिए होता है? उसका प्रयोग गांव के अंदर सड़क बनानी है, गांव के अंदर शौचालय बनाने हैं, गांव में स्कूल बनाने हैं, गांव में बिजली भेजनी है, गांव को पक्के घर देने हैं। गरीब का पहला उसमें अधिकार बन जाता है। तो जो एम्पावर्ड स्टेट होती है वो देश के गरीब की सेवा कर सकती है। और अगर राज्य जो है वो उधार लेकर वेतन दे रहा है अपने कर्मचारियों को, तो फिर गरीब की सेवा किस मात्रा तक कर पाएगा, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो टैक्स अवॉइडेंस जो करते हैं वो देश को भी हानि पहुंचाते हैं, ये उनको समझ लेना चाहिए। केवल एक टैक्स है, उस टैक्स को आपने कैसे भरना है कि उस टैक्स में आप अपना जीएसटीएन का एक नंबर ले लीजिए, और बड़ा सरल है, आपको सॉफ्टवेयर पे नंबर मिल जाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो पहले लोग परेशान होते हैं। मोबाइल फोन भी आया था तो उसको चलाने में जो बुजुर्ग लोग होते थे वो कहते थे मैं नहीं चला पाता हूं। लेकिन आप अपना नंबर ले लीजिए, खुद नहीं कर सकते किसी कंसल्टेंट को हायर कर दीजिए। आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंसल्टेंट के पास हम जाते हैं। नंबर लेने के बाद अगर आप उपभोक्ता को सामान बेचते हैं, कंज्यूमर्स को, तो केवल आपको एक रिटर्न फाइल करनी है कि हर 10 तारीख से पहले पिछले महीने का एक आंकड़ा देना है। केवल मान लीजिए हम 15% का एक रेट कर देते हैं कि सब 15% देंगे, तो अधिकतर जो खाने की चीज है हमने उस पर 0 रखा है। वो तो गरीब आदमी भी खाता है।
उसके ऊपर क्या 15% लगाएं? फिर क्या वस्तु किस प्रकार की है, उसमें आपको ये गुंजाइश देखनी पड़ेगी कि कौन उपभोक्ता उसका इस्तेमाल करता है। तो मैंने संसद में कहा था, जब एक बड़े राजनीतिक दल ने कहा कि भाई 18 से कम एक रेट लगा दो, तो क्या मैं हवाई चप्पल पे और मर्सिडीज गाड़ी पे एक जैसा टैक्स लगाऊं? हवाई चप्पल तो गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है और मर्सिडीज कार अमीर आदमी इस्तेमाल करता है, तो ऑब्वियस स्वाभाविक है कि उसकी टैक्स की दर अलग अलग होगी। हमने 2 सिद्धांत रखे हैं। पहला सिद्धांत यह है कि इक्विवेलेंस का, आज आप कितना दे रहे थे, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सारे टैक्स आपके जोड़ लिए जाएं तो आज क्या स्थिति थी, उसके नियरेस्ट स्लैब में आपको डाल देते हैं ताकि इससे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई ना बढ़े। दूसरा कि एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रहे कि टोटल बास्केट टैक्सेस की जो है वो कम से कम उतना टैक्स तो लाके दे जितना आज मिल रहा था, नहीं तो घाटा जाएगा, सरकार को देश भी चलना है। जीएसटी की ये रात है। आपको बता दें कि इस वक्त हम जयपुर के जौहरी बाजार में खड़े हैं। कपड़ा व्यापार महासंघ इस जीएसटी को लेकर विरोध कर रहा है और बाकी व्यापार महासंघ उनके समर्थन में आज यहाँ पहुँच चुके हैं। एक बड़ा जलसा इनकी तरफ से किया जा रहा है। राजस्थान बंद का आह्वान किया गया। आप देख सकते हैं पीछे बाजार है, बंद है। कपड़े से जीएसटी हटाने की मांग यहाँ पर की जा रही है और ये बैनर है, आप देख पा रहे हैं। 27, 28, 29 और 30 तारीख का ये बंद है और बंद में साफ तौर पर राजस्थान कपड़ा जीएसटी संघर्ष समिति ने इस बात की मांग की है कि 3 दिन के लिए बंद करने के बाद सबके साथ मिलकर वो बंद को लगातार जारी रखेंगे। इस बीच सवाल है कि क्या सरकार इनकी मांगों पर गौर करेगी। कोशिश करेंगे कि इन लोगों से बात करें, इनका क्या रुख है, आपके बीच लेकर आए और इस पहलू को आप तक पहुंचाएं कि आखिर कैसे जीएसटी लोगों को लगता है कि देश की सेहत के लिए खराब है। तो लगातार धरने, प्रदर्शन और बंद के बीच में एक सवाल है कि जीएसटी देश की सेहत के लिए बेहतर है या फिर खराब है। इस सवाल पर बातचीत के लिए जयपुर के चंद व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग व्यापार मंडल से आप लोग जुड़े हुए हैं। हरीश केडिया साहब को आप हमारे साथ बिग फाइट में भी देखते हैं। केडिया साहब, ये जो बंद है आज, क्या आपको लग रहा है कि हर व्यापारी नैतिक रूप से इस बंद को समर्थन दे रहा है? क्योंकि चंद जगहों पर ये आवाज़ भी आई कि बंद नहीं होना चाहिए, जीएसटी देश की सेहत के लिए ठीक है। मैं आपकी बात को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन काल में राजस्थान में ऐसा बंद नहीं देखा। बंद सैकड़ों देखे, लेकिन ऐसा बंद जो खुद व्यापारी निकल करके आकर के उन्होंने स्वयं की इच्छा से बंद किया। स्वयं की इच्छा से बंद आप कब करता है कोई व्यापारी? जब उसको कठिनाई होती है। जीएसटी को लेकर के हमें बड़ी खुशी थी कि जीएसटी बहुत, एक देश एक टैक्स आ रहा है, लेकिन जीएसटी के पीछे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस तरीके का मकर जाल जैसा वो कानून बन गया, 37 रिटर्न एक साल में, कहाँ पर हम इनकम टैक्स में साल में एक रिटर्न भरते थे। आप लोगों की तरफ से कंपोजिशन स्कीम को लेकर सुझाव दिए गए हैं सरकार को? बिल्कुल दिए गए, बिल्कुल गए हैं और लगातार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिफिकेशन रोज जारी हो रहे हैं। अभी कल भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आप रात्रि को घंटा बजा के इसको चालू कर रहे हैं। तो अभी न तो कोई व्यापारी इस चीज़ के लिए तैयार है, न सीए लॉबी इसके लिए तैयार है और न ही उपभोक्ता अभी तैयार है इस चीज़ के लिए। जो इतनी हाबड़ दुबड़ किस चीज़ की है? आप जश्न मना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जश्न जनता क्यों नहीं मनाती? जश्न मनाने की इतनी जल्दी क्या हो रही है? आप 3 महीना और टाइम ले लीजिए, सब लोग प्रिपेयर हैं उसके लिए। कौन सी चीज़ पे आपको ज़्यादा टैक्स लेना है, किस पे कम लेना है, इस चीज़ को आप कम से कम इस नेचर को, और भारत प्रगति का सबसे बड़ा विरोध है, सबसे बड़ा पूरी जनता को क्या है कि जीएसटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसके अंदर क्या है कि हर आदमी जो छोटा वर्ग है वो बुरी तरह त्रस्त हो रहा है। वो किसी भी प्रकार आरोप तो यूँ लगाया जा रहा है कि व्यापारी बचना चाह रहा है। जो नहीं, व्यापारी नहीं, व्यापारी पहले वैट दे रहा था। उसके पहले भी जो टैक्स थे गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे इशू कर रहा था व्यापारी कभी पीछे नहीं हटा टैक्स देने से। हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अभी इसके अंदर क्या है कि कितना छोड़ा, हाँ नहीं, उसके अंदर क्या है, एक ही स्टेट में वो कर सकता है व्यापार, दूसरे स्टेट में व्यापार करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। क्या है कि अगर वो जीएसटी के अंदर आता है तो उसको अदर स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। आपको लगता है ग्रे मार्केट काबू नहीं होगा इससे? नहीं होगा। फर्नीचर कारोबार की क्या स्थिति, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, क्या फर्नीचर कारोबारी इस पूरे मसले पर सहमत है? सर, फर्नीचर कारोबारी इस मामले में बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि फर्नीचर में पहले 14.5% टैक्स था, जिससे 28% कर दिया। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना कि 75 लाख पे कंपोजिशन है, आप सोचिए, मैं तो बड़ा हैरान हूं। तो एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि देश बड़ा विकासशील है, पढ़ा लिखा है, प्रबुद्ध है।
जो व्यक्ति कंपोजिशन में काम करेगा वो 100 रुपये की चीज़ लगे 28 रुपये दे देगा, उसके बाद उसको 28 रुपये वापस नहीं मिलेंगे, उल्टा 1 रुपया और दे करके उसको सरकार से बचना पड़ेगा। इसका मतलब उसके माल की कीमत होगी 130 रुपया, और यदि कंपोजिशन में नहीं है 100 रुपये 28 रुपये देकर लेके आया, आगे उसने 110 रुपये का माल बेचा। जीएसटी को लेकर लगातार सवाल और पेचीदगियां, एक महिला भी है हमारे साथ में। मैम, क्या आप जीएसटी को समझ रही हैं? देश में एक नया टैक्स है, कर प्रणाली है, पीछे विरोध हो रहा है, तो कोई वजह होगी इसकी? देखिए, व्यापारी जो एक दिन के क्या 1 घंटे के लिए जो बंद नहीं करता है, वो वर्ग किस तरह से रोड पे बैठा, बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और सबसे ज़्यादा दुखी इसमें ग्राहक भी है। एक ग्राहक की ये पीड़ा है कि जो लहंगा चुन्नी हमने खरीदा है वो 66,200 में खरीदा है। अब उस समय खरीदा था अभी 20 दिन पहले, अब वो यूँ कह रहे हैं कि आपको 1 महीने बाद मिलेगा, तो 1 महीने बाद मिलेगा तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये भुगतान कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगी या आम ग्राहक करेगा या दुकानदार करेगा? एक सवाल उठता है। मैं जवाब लेना चाहती हूँ, चाहे जो भी सरकार हो, मैं चाहे विपक्ष में हूँ या मैं ग्राहक के रूप में हूँ, तो एक आम आदमी आती है। हाँ, और ऐसी परिस्थिति, एक मैं पढ़ी लिखी महिला थी इसलिए मैंने इसको शेयर करा। बाकी बहुत सारी महिलाएं जो रो के और उनके पास पैसा नहीं है, अभी वो 1 महीने पहले इस पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेगी? अगर करेगी 1 महीने बाद में करेगी तो वो इतना ही कर पाएगी, उसको 66,000 रुपये वो कैसे पेमेंट करे? और अभी करती है तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, नहीं तो वो तो दुकानदार तो बोल रहा है आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बताइए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जीएसटी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कांग्रेस भी कभी करना चाहती थी लेकिन उसका परसेंट इतना नहीं था। हमारा ये है कि आप इसको प्लानिंग से करें, प्लानिंग से इसको लागू करें, प्लानिंग से इसको जनता को समझाएं और पहले से ही काफ़ी समय दे के फिर उनको कॉन्फिडेंस में एक व्यापारी को लेके फिर इसको लागू करना चाहिए। इस तरह से एक छलावा नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए जो सबके साथ हुआ है। ये वो अच्छी बात नहीं है, बहुत दुख भरी बात है। जयपुर का व्यापारी फिलहाल अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चीज़ें बदलनी चाहिए लेकिन इतनी जल्दबाजी के साथ नहीं। तैयारियां मुकम्मल होती तो तस्वीर बेहतर होती। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लगातार खास पेशकश में चर्चा का दौर जारी रहेगा। कुछ और व्यापारियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनका पहलू क्या है, क्योंकि सवाल है राजस्थान आज बंद रहा, जयपुर में कारोबार ठप रहा, किसको कितना समर्थन मिला। ब्रेक के बाद